हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे और ये एक पूरे साल का एनालिसिस होगा, यानी पूरे 12 मंथ्स का, जो मार्च 2020 में खत्म हुए हैं। इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे और पाइथ्रोस्की स्कोर में, जैसा आप जानते हैं, 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को हर क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए 1 पॉइंट मिलता है। यदि कोई कंपनी सभी क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो उसे मैक्सिमम 9 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं तो वो कंपनियां एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। हालांकि जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव कर पाती हैं उन्हें हम एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं, और जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव कर पाती हैं वो पूरा फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 9 क्राइटेरिया हैं उनके लिए हमारी 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी है लीवरेज और तीसरी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो हमारे 3 राउंड होंगे और हम उन 3 राउंड्स में इसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में, इन 3 राउंड्स के बाद में, हम ग्रे एरिया देखेंगे कंपनी के, यानी हम ये चेक करेंगे कि कहां पर कंपनी और भी ज्यादा अच्छा पॉइंट लेने से चूक गई है। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में, और ये हमारा रहा डिस्क्लेमर, जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। हमारे वीडियो की शुरुआत होगी 3 राउंड से और उसमें सबसे पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। तो हम शुरू करते हैं पहला राउंड और देखते हैं कौन कौन सी वो 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है ड्यूरिंग द ईयर वो पॉजिटिव रही है या नहीं। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 2 कॉलम्स देख रहे हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। अभी हमें पहले कॉलम से मतलब है, हमें करंट ईयर का डाटा देखना है। तो हमने यहाँ पर चेक किया और देखा कि नेट प्रॉफिट कंपनी का 111.73 करोड़ है और ये एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए कंपनी को यहाँ पर मिलेगा पूरा 1 पॉइंट। तो कंपनी ने 1 पॉइंट हासिल कर लिया है अपने पहले क्राइटेरिया में। और दूसरे क्राइटेरिया में हम आते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें यह चेक करना है कि रिटर्न ऑफ एसेट कंपनी का पॉजिटिव रहा है ड्यूरिंग द ईयर या नहीं। तो हम चेक करते हैं और हमने डाटा कंपनी का देखा और हमने देखा कि जो कंपनी का मार्च 2020 वाले ईयर में रिटर्न ऑन एसेट 8.97% रहा है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। तो अब तक हमारे 2 क्राइटेरिया हुए और हम आते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैंने कंपनी की वेबसाइट में जाकर के चेक किया और देखा कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 292.05 है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 292.05 करोड़ है और ये जो है एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। हमारा चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी हमने जो थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो हमने अभी आपको डाटा दिखाया था और जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 292.05 करोड़ है, जबकि नेट इनकम इसकी 111.73 करोड़ है। यानी कि जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा है और कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है। ये रही वो डाटा शीट। यदि आप दोबारा से देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये रही इसकी नेट इनकम 111.73, जबकि
जो इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था वो 292.05 करोड़ था। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा है नेट इनकम से, तो कंपनी को मिलता है एक और पॉइंट। इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो आपने अभी पहला राउंड देखा, अभी हमारे 2 राउंड्स और बाकी हैं। हमारा जो दूसरा राउंड है वो है लीवरेज और लिक्विडिटी का। हमें चेक करना है कि कंपनी का लीवरेज और लिक्विडिटी में किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, जिसमें कि 3 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं वो क्राइटेरिया। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें सेकंड और थर्ड राउंड में जो वर्ड्स मिलेंगे लोअर और हायर, यहाँ पर इनका मतलब है कि हमें इन जो हम डाटा चेक कर रहे हैं करंट ईयर का, उन्हें हमें इसके प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमें जो पहला क्राइटेरिया है वो कहता है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी हमें चेक करना है कि जो कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो पिछले साल से कम हुआ है या नहीं, यानी कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन को इंप्रूव किया है या नहीं। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। इसके लिए हमने कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो देखा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हमने देखा कि मार्च 2019 में ये 0.19 था, जो कि कम होकर के 0.05 हो गया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो कंपनी का कम हुआ है पिछले साल की अपेक्षा, और इस प्रकार से कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है और कंपनी को हम देंगे 1 पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया कह रहा है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें यह चेक करना है कि जो करंट रेशियो है करंट ईयर का वो पिछले साल से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि करंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी को इंप्रूव किया है या नहीं। यदि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी को इंप्रूव किया होगा पिछले साल के कंपैरिजन में, तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने लास्ट ईयर देखा कि इनकी जो करंट रेशियो था वो 1.19 था, और करंट ईयर में भी ये 1.19 ही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि इक्वल आता है तो हम 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसमें डिटेरियोरेशन नहीं आया है, और डिटेरियोरेशन नहीं आया है तो यहाँ पर कंपनी 1 पॉइंट की हकदार है, और हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। तो अब तक 2 क्राइटेरिया में से कंपनी ने दोनों पॉइंट्स हासिल किए हैं अपने दूसरे राउंड में। और हमारा दूसरे राउंड का जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है या उसने कोई नए इक्विटी शेयर रिलीज किए हैं। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या कोई नया इक्विटी शेयर इशू हुआ है। तो हमने चेक किया कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, और हमने देखा कि किसी भी तरह का कोई नया कैश में इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है, और इस प्रकार से कंपनी को जाता है ये एक पूरा पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने किसी भी तरह का शेयर डाइल्यूशन नहीं किया है अपने शेयर्स का। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कंपनी को लीवरेज में मिलते हैं 3 पॉइंट्स, और सेकेंड राउंड में कंपनी को मिलकर के 3 राउंड मिलकर के कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 7। तो अब तक हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं, और हमारा तीसरा राउंड रह गया है जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें केवल 2 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं कि कंपनी किस तरह से इनको परफॉर्म करती है। तो हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हाई ग्रॉस मार्जिन। यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे या ग्रॉस मार्जिन की बात करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने अपने सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, और इससे ये पता चलता है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी का जो लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 13.05%, जो कि बढ़कर के 17.67% हो गया है, और इसमें एक बढ़ोतरी आई है, यानी कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में एक बढ़ोतरी आई है। तो हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने 9वें क्राइटेरिया में, जो कि अंतिम क्राइटेरिया है, और ये कहता है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। यानी हमें चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज्यादा है या नहीं है। एसेट टर्नओवर रेशियो का सीधा सीधा संबंध होता है कंपनी के
ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अगर अपने एसेट्स बढ़ाए हैं तो उसके हिसाब से उसने अपनी रेवेन्यू बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है। इससे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पता चलता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि कंपनी का जो लास्ट ईयर एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 166.62%, जो कि इस बार कम हो गया है और ये कम होकर के 138.04% रह गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का जो तीसरे राउंड में 1 पॉइंट मिलने के साथ ही स्कोर हो जाता है 8। तो ये एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन फ्रेंड्स हमें कंपनी के ग्रे एरिया की ओर हमेशा देखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि 1 पॉइंट जो नहीं आया है वो क्यों नहीं आया है। तो हम देखते हैं वो ग्रे एरियाज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी अभी हमने जो बात की थी, कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी और लीवरेज में 100% पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 में से 1 पॉइंट ही हासिल कर पाई है। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम तीनों कैटेगरीज को लेंगे। जैसा कि हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी में यदि हम देखें तो वहां पर कोई इश्यू नहीं था, कंपनी ने 4 में से 4 पॉइंट हासिल किए थे। लीवरेज में भी हमने देखा कि कंपनी ने 3 में से 3 पॉइंट हासिल किए हैं, लेकिन जो असली प्रॉब्लम थी वो थी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, और उसमें भी जो 2 क्राइटेरिया थे उनमें से जो प्रॉब्लम थी वो थी एसेट टर्नओवर रेशियो की। तो यहाँ पर हमने कंपनी के डाटा को चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का जो एसेट इंक्रीज हुए हैं वो हुए हैं 14% से, लेकिन उनकी जो रेवेन्यू है वो 4% से कम हुई है। तो एसेट बढ़ने के साथ में रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन एसेट बढ़ने के साथ में रेवेन्यू कम हुई है। तो ये एक रीजन था एसेट टर्नओवर रेशियो का कम होने का। मैं आपको डाटा के साथ में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी का ये थे एसेट, लास्ट ईयर इनके एसेट थे 1071 करोड़ के, जो कि बढ़ करके 2020 में 1244 करोड़ के हो गए हैं, यानी इसमें लगभग 14% का इजाफा हुआ है। और यहाँ पर हम यदि रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू 1784 करोड़ से कम होकर के 1718 करोड़ हो गई है, जो कि लगभग 4% के करीब कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसका ग्रे एरिया था और ये था वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।